दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो हर उस इंसान के लिए ख़ास है जो शादीशुदा है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है, यानी कि ऐसी कौन सी वजह होती है जिसकी वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास जाने पर मजबूर हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक मियाँ बीवी का सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जो सुनने में तो आपको एक कहानी जैसा लगेगा, मगर यह हकीकत है जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान व परेशान हो जाएंगे। इसलिए अगर आप शादीशुदा हैं या नहीं भी है तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम इस बात से अनजान रह जाते हैं कि हमारी की हुई छोटी छोटी गलतियां किस तरह से हमारे बसे बसाए घर को तबाह व बर्बाद कर देती है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे घर में जो गलत हो रहा है कहीं उसके जिम्मेदार हम खुद तो नहीं हैं। दोस्तों, आज हम आपको हमारे एक दोस्त का सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हमारा एक दोस्त है जिसका नाम परवेज है। उसने अपना एक सच्चा वाकया हमको बताया, जिसको सुनने के बाद हमें लगा कि ये वाकया आप लोगों में भी शेयर करना चाहिए, ताकि जो कुछ हमारे दोस्त परवेज के साथ हुआ है वो कहीं आप लोगों के साथ ना हो जाए। दोस्तों, परवेज ने हमको बताया कि एक रात हम मियाँ बीवी सो रहे थे कि अचानक आधी रात को मेरा फोन वाइब्रेट करना शुरू हो गया। मेरे मोबाइल की लाइट स्क्रीन ऑन हो चुकी थी। ये सुनकर मेरी आंखें खुल गई और मैंने अपना मोबाइल उठाकर देखा तो देखा कि शबनम का कॉल था। मैंने सोचा कि इस वक्त इसको क्या मुसीबत पड़ी होगी। मैं कुछ बड़बड़ाते हुए अपना मोबाइल उठाया और उसकी कॉल को काट दिया और फिर एक व्हाट्सएप में मैसेज टाइप किया कि इस वक्त मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मेरी बीवी मेरे पास सो रही है। मैसेज सेंड करने के बाद मैं शबनम के जवाब का इंतजार करने लगा तो थोड़ी देर बाद मेरे मोबाइल की लाइट स्क्रीन ऑन हो गई और मैं समझ चुका था कि शबनम का जवाब आ चुका है। मैंने फिर अपना मोबाइल उठाया और देखा तो शबनम ने लिखा कि बहुत जरूरी बात है, थोड़ी देर के लिए आप अपने बेडरूम से बाहर आकर बात कीजिए। ये देखकर जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और आहिस्ता से बिना कोई आवाज किए अंधेरे में ही अपने हाथों को टटोलने लगा और अपनी चप्पलों को ढूंढने लगा। मुझे जब चप्पल मिली तो धीरे धीरे से आगे बढ़ा और कमरे का दरवाजा खोला। बाहर की लाइट चालू थी। दरवाजा खोलने से हमारे कमरे में हल्की सी रोशनी हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि कहीं मेरी बीवी जाग तो नहीं गई। मैंने बिस्तर पर नजर डाली तो बिस्तर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, यानी कि मेरी बीवी बिस्तर पर नहीं थी। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हुआ और सोचने लगा कि आखिर वो आधी रात को कहाँ चली गई। ये देखकर मेरे दिमाग में कई तरह के सवाल उठने लगे थे। मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया और जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर सीधे अपने किचन की तरफ गया। वहां जाकर देखा तो किचन की लाइट भी बंद थी। वॉशरूम की तरफ अपनी नजर दौड़ाई और जाकर देखा तो वॉशरूम का दरवाजा भी खुला हुआ था। अगले 5 मिनट तक अपना पूरा घर छान मारा, मगर वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। मैंने सोचा कि उसको आवाज लगाऊं। फिर मैं डर गया कि कहीं पास वाले कमरे में सो रही मेरी माँ, उसकी आंखें न खुल जाए। मैं हैरान व परेशान था। घर में इधर उधर घूम रहा था और मुझे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा था। इतने में मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। बड़ी ही बेदिली के साथ मैंने शबनम का कॉल कट किया और इधर उधर बीवी को देखने लगा। मेरे दिमाग में कई तरह के सवाल घूम रहे थे। मेरी माँ की कुछ दिन पहले ही कही हुई बातें मुझे याद आने लगी। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा परवेज, आजकल तेरी बीवी के चाल चलन ठीक नहीं लग रहे हैं। वो घंटों अपने कमरे का दरवाजा बंद करके पता नहीं किससे फोन पर लगी हुई रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी माँ ने मुझसे शिकायत की थी, लेकिन मैंने उस वक्त इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया था। मैं मेरी माँ की बातें सोच ही रहा था कि इतने में मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि कहीं वो घर के छत पर तो नहीं है। मैंने अपने दिमाग में ये सवालों का अंबार उठाए हुए छत की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। अभी मेरा पाँव आखिरी सीढ़ी पर पड़ने ही वाला था कि मेरी बीवी की बातें सुनकर मेरे पाँव तले जमीन खिसक गई और मेरे पाँव वहीं पर रुक गए।
मेरी बीवी किसी और मर्द के साथ फोन पर बात कर रही थी और उसको ये बता रही थी कि मैं उसकी बीवी तो बन गई, मगर उसकी मुझ पर बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। हमारे दरमियान जोर जबरदस्ती का रिश्ता चल रहा है। जब पहली बार मैंने उनके फोन में किसी शबनम नामी लड़के के गंदे मैसेज पढ़े तो मैं उनको पढ़कर बहुत रोई थी, मगर मेरे दिल ने कहा कि मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी। मगर फिर मैं डर गई कि कहीं बात आगे ना बढ़ जाए और कहीं वो गुस्से में आकर मुझको तलाक ना दे दे। जब मैं सो जाती तो वो घंटों फोन पर किसी और लड़की से बातें कर रहे होते थे। मैं अपने आप को अंदर से कोसती रहती थी, मगर मैं इस बात को कितने दिनों तक बर्दाश्त करती। मैं भी तो एक इंसान हूँ, मुझे भी तो कोई चाहिए जो मुझे अपना लगे, जिससे मैं अपने दिल की बातें कर सकूं, जो मेरे दिल की बातों को सुन सके। मगर जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसा कि इस दुनिया में कोई है जो अपना है, जो मेरी परवाह करता है। और जब भी परेशान होती हूँ तो तुम्हें याद करती हूँ और तुमसे बात करके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। वो अगर दिल की बात किसी और से करते हैं तो मेरी दिल की बात सुनने के लिए तुम मेरे पास हो। दोस्तों, परवेज ने बताया कि अभी उनकी बातें चल ही रही थी, मगर मेरी बर्दाश्त कम पड़ गई और यह सब बातें सुनकर मैं बहुत गुस्से से लाल हो गया और आगे बढ़ने ही वाला था, ये सोचकर कि उसको उसके किए की सजा मिलकर रहेगी। इतने में मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। ये देखकर मेरे सारे जज्बात और गुस्से ठंडे पड़ गए। एकदम से जैसे सब कुछ रुक गया हो और मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसा कि मेरी जबान कोई जकड़ ली हो। उसके बाद मेरे पांव आगे नहीं बढ़ पाए और एक हारे हुए इंसान की तरह वापस सीढ़ियों से उतरने लगा। उनकी बातें अभी भी मेरे कानों में पड़ रही थी और मेरे कलीजे को छलनी कर रही थी। मैंने अपना फोन स्विच ऑफ किया और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। आज तो मुझे आराम पहुंचाने वाला बिस्तर भी कांटों की तरह चुभ रहा था, मगर इसी तरह का कसूरवार खुद मैं भी था। मैं कैसे किसी और को इस बात की सजा देता? इस बात का कोई कसूरवार था तो वो मैं खुद था। ये कहते कहते परवेज फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, सुनने में तो आपको ये वाकया कहानी जैसा लगता होगा, मगर आज यही हकीकत हमारे मुसलमान भाइयों के घरों में है। आज इस दुनिया में बहुत से मर्द ऐसे हैं जो अपनी बीवी के होने के बावजूद भी गैर औरतों में दिलचस्पी रखते हैं, गैर औरतों के चक्करों में घूमते रहते हैं और ये बात किसी भी बीवी को पसंद नहीं होती, जिसकी वजह से अक्सर मियाँ बीवी में दूरियां पैदा हो जाती है और फिर बीवी को गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी हमेशा आपकी वफादार बन के रहे तो आप खुद अपनी बीवी का वफादार बने, किसी और औरतों के चक्कर में ना रहे। और अगर आप ऐसा करते रहोगे, आप अपने बीवी को वक्त दीजिए, अपनी बीवी से मोहब्बत कीजिए, तो आपकी बीवी सिर्फ और सिर्फ आपकी बन के रहेगी। आप गलत काम कर रहे हो तो आपकी बीवी भी गलत काम करेगी। ये तो दुनिया की मिसाल है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में भी फरमाया है कि जो शख्स जैसा करेगा उसको वैसी ही औरत मिलेगी। यही अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल कुदरत का करिश्मा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इस्लामी और मालूमाती वीडियो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर यह बताई गई है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदक़े जारिया है। इसलिए इस वीडियो को अपने कुछ करीबी दोस्तों तक पहुंचाकर इस नेक काम में हिस्सा ज़रूर लें और आपके इस नेक काम से बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें मालूम हो जाएगी। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।